ये सब दुकानदार चोर है, रिक्शा वाले भी चोर है, सारे चोर, सब चोर है। इमरान खान सही है। जब घर का निज़ाम ही नहीं चला सकता एक आदमी, मैं तलीम याफ्ता भी हूँ, मैंने हुनर भी सीखा है, काम भी किया है, लेकिन किसी चीज़ का हमारे मुल्क में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये तो गवर्नमेंट ही है, इसकी जिम्मेदार हम थोड़े हैं। गरीब आदमी का क्या है, गरीब आदमी की कौन बात सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। बड़े बड़े लोग हैं, वो जो मिलता है वो खा जाते हैं। गरीब लोगों को जो मिलता है वो भी अमीर लोग खा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक रिक्शा में बैठी हुई, आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये समझ जाए कि मैं रिक्शा चलाने वाली हूँ तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आज मैं यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आज हम रिक्शा वालों से बात करेंगे कि इतनी महंगाई के दौर में वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। जहाँ पर 250 रुपये किलो घी मिलता था, वहीं पर आज 650, 700, 500 तक पहुंच गया है। और ये मजदूर बेचारे तकरीबन 200-300 घर कमा के लेकर आते हैं। घर का गुजर बसर कैसा होता है? आज महंगाई के दौर में कौन जिम्मेदार है? किस हुक्मरान पे सवालिया निशान लगता है? आज बात करेंगे कुछ रिक्शे वालों से और बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है? मुजम्मिल अली। मुजम्मिल, अभी आपकी छोटी सी एज है और रिक्शा चलाते हो आप? बिल्कुल, ये रिक्शा चलाता है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको रिक्शा चलाना पड़ी? बस मेहनत मजदूरी तो करनी है और कोई काम भी तो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता काम? जॉब जो किसी भी जॉब में जो वो कहते हैं जी आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये है, आपकी कोई सिफारिश नहीं है ना? सिफारिश नहीं है, बिल्कुल अब ऐसे। आप रिक्शा चलाते हैं, क्या हालात है, कितना कमा लेते हैं? बस ये 500-600 रुपया कमा लेता हूँ। 500-600 का तो 1 किलो घी आता है, तो घर का गुजारा कैसे? बस निज़ाम चल ही रहा है, अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत महंगा पेट्रोल भी बहुत महंगा है, सवारी भी किराया नहीं देती। ठीक है, 200 तो 30 रुपये लीटर पेट्रोल है। ठीक है, बस पेट्रोल किराया नहीं देती। सवारी भी बोलती है अभी इतना किराया मैं कहाँ से लाऊं, इतने में बिल आ जाते हैं, इतना बिल आया हुआ कहता है ये बिल भरे या किराया भरे। घर का खर्चा बहुत महंगा है, आटा लेना बहुत महंगाई है। ठीक इतनी महंगाई हो गई है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये तो गवर्नमेंट ही है, इसकी जिम्मेदार हम थोड़े हैं। गरीब आदमी का क्या है, गरीब आदमी की कौन बात सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। बड़े बड़े लोग हैं, वो जो मिलता है वो खा जाते हैं। गरीब लोगों को जो मिलता है वो भी अमीर लोग खा जाते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को कि नवाज? हम किसी को नहीं सपोर्ट करते, अल्लाह पाक और नबी को सपोर्ट करते। ऐसा ही है का बस। आप क्या समझते हैं, हुकूमत से आपको क्या अपील है? ऐसी हो ही नहीं है रही, हुकूमत है ही नहीं। है ही नहीं। हुकूमत 2 नंबर है बस, धोखेबाज। ये रिक्शा भी चलाने वाले के लिए कोई तरीका होना चाहिए। इधर उन खड़े हैं, ठीक है, चाहे सारी दाढ़ी कर रहे, उतने वालडों वाले आ जाए तो वो कहते हैं चलो जी इधर से निकल जाओ, आपका कोई चलान कर देगा कोई। अब 2-3 चालान कटते हैं उस दिन तो आपकी वो सारी जितना भी आपने कमाया होता है वो भी चला जाता है। हाँ, वो भी चला जाता है। 200-300 का चलान कर देते हैं तो वही बचत होती है। हाँ, वही बचत होती है, वही उधर चलान तारना पड़ता है। भावें दूसरे दिन कर दें, भावें तो रोज़ कर दें, कोई उसका भी नहीं है। कोई हुकूमत भी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन कोई 16-17 साल हो गए हैं 16-17 साल हो गए। जी। आज पहले आप रिक्शा चलाते थे, मतलब आपको काफ़ी अर्सा हो गया है। 2-4 साल पहले की अगर देखा जाए और अब देखा जाए, क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अब तो ऐसा है कि घर का आटा जो है ना वो पूरा करना नहीं हमसे हो रहा, घर का आटा ही नहीं पूरा हो रहा। घी दाल गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया ना 500 का थैला मिलेगा 10 किलो का, तो दुकानदार 800 का 900 का 10 किलो का थैला दे रहे हैं मोहल्लों में, कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी दिहाड़ी लगा देते हैं? तकरीबन 600-700 वो भी सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक। फिर 600 सारा दिन ये देखे शक्ल मेरी देखे कितनी ब्लैक हो गई है, धूप पे सड़के। 600-700 आपको मिलता है तो उसे आप आटा घी दाल वो ले लें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब बिल्स वगैरह आते हैं तब बिल की तो आप बात ही ना करें, वो तो आप पूछे ही ना, वो तो आपको भी पता, मीडिया वालों को भी क्या हालात कर रहे हैं आवाम का। मैं 3 गुना आया जाता है। मैं रेंट पे रहता हूँ, 7,000 रुपये मकान का रेंट है और 26,000 रुपया बिल भेज दिया उन्होंने। कैसे फिर वो अदा? तो फिर भी 10,000 रुपये किसी से लिया, कुछ दिहाड़ियों का जोड़ा हुआ था, वो एक बाइक थी मेरे पास वो बेची है, वो बेच दी। पे किया है, इसीलिए किया कि किराए पे है, जो बिल ना तारा तो मालिक मकान जवाब दे देंगे, जवाब दे देगा, घर से बाहर निकाल देंगे। बच्चे वगैरह पढ़ते हैं? जी, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। उनकी तालीम कैसे, उनका कैसे खर्चा होता है? 2 बच्चे हैं मेरे, वो पढ़ते हैं वोचर पे, लेकिन वो भी स्कूल वाले जो वो कभी कापियों लेनी है स्कूल की, बाइट से नहीं देनी, तो कभी पेपर मनी दे दें, कभी कुछ दे दें, कभी ट्यूशन की फ़ीस है 1000 रुपया के बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस ले रहे हैं। तो अभी 3 माह हो गए ट्यूशन की फ़ीस नहीं दी जा रही।
इतने हालात। रेंट पे अभी ली है, किस्तों पे ली है, इसकी 2 माह की किस्तें जमा हुई हैं, वो बिल दे दिया, किस्तें फिर अटकी है। अब आम का क्या रद्द अमल है जब आप उनसे किराया बढ़ भी जाता है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं? किराया नहीं मैडम बढ़ता, किराया ऐसे है कि ये देखें अभी पहले 30 रुपये किराया था जब 150 रुपये पेट्रोल था, अभी 250 रुपये लीटर है तो 40 रुपये किराया है। तो आप बताएं 100 के पीछे हमारा 10 रुपये हक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो भी लोग हमारा गिरेबान पकड़ लेते 10 रुपये के पीछे गिरेबान पकड़ लेते, खुदा की कसम पकड़ लेते, सब ड्राइवरों से पूछ लें। आज हम रिक्शा वालों से बात करने के लिए आए हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि जब सवारी बन के आप जाते हैं क्या उनका रद्द अमल होता है? वो गले पड़ते हैं हमारे से, जो 60 रुपये किराया 80 रुपये लेते हैं। क्यों लेते हैं? पेट्रोल भी तो महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा नहीं है, जो रसूल है वो रसूल के साथ नहीं चलते। 150 से 250 हो गया। 250 भावे 300 हो जाए। अच्छा। जो 60 रुपये किराया 70 रुपये क्यों मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? सब 60 रुपये ले रहे हैं, ये 70 रुपये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ये ज्यादती नहीं कर रहे, ये ज्यादती करते हैं रिक्शे वाले। क्या करते हैं तुम? अंकल मुझे ये बताएं, आजकल की महंगाई के बारे में आप क्या कहना कोई चाहेंगे? महंगाई नहीं है, हमने आप महंगाई की हुई है, कोई महंगाई नहीं है किसी 1200 रुपए किलो का वो थैला मिल रहा है आटे। कोई बात नहीं, अब हमने आप महंगाई की है। क्यों की है? क्यों? इसलिए ये सब दुकानदार चोर है, चोर है, रिक्शा वाले भी चोर है, सारे चोर हैं। सब चोर है ये रिक्शा वाले। इमरान खान। हाँ जी, इमरान खान सही है, सब सही है, नवाज शरीफ सब सही है, सारे सही हैं। सब सही है। ये चोर है रिक्शा वाले, ये अपनी मर्जी से वो बच करते हैं। जी नाजरीन, आपने सुना कि जहाँ पर रिक्शे वाले रो रहे हैं कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हम लोगों ने किराया बढ़ा दिया, वहाँ पर हमारी आवाम भी जो है वो गर्म हो गई है कि किराया भी बढ़ाए। अब आपने बताना है कि कौन सही कह रहे हैं। बात सुने, ये भाई साहब कह रहे हैं एक रिक्शे वाले किराया ज़्यादा लेते हैं। आप बताएं, आप खुद समझदार हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो किराया भी बढ़ेगा। नहीं, पेट्रोल तो छोड़ें, पेट्रोल को तो साइड पे कर देना। अच्छा। वो दूसरी चीज़ें सामने ले आए। ये बॉडी है, ये 75,000 रुपये की नगद थी, अभी 1,20,000 रुपये की है। इसकी बॉडी का टायर जो है वो 1800 का था, अभी 3600 रुपये का है। ये इन लोगों को नज़र नहीं आता। हमने 10 रुपये किराया लेना है तो अब 5-5 हज़ार रुपये ऊपर लगाना है। आगाही नहीं है, अवेयरनेस ये नज़र आता है इन लोगों को। गुजरती है उसको। हाँ जी, उन कुछ लोग ऐसे हमारे ड्राइवर भाई हैं जो बहुत हद से ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे 70 रुपये किराया, वो 60 में ले जाते हैं। चल यार कुछ ना तो कुछ बच्चों के लिए लेके जाएंगे ना, मजबूरी के तो वो सवारी उधर पक्की हो जाती है कि यार इसने 60 लिए, मैंने 60 ही दे के जाने हैं। अच्छा। ये बात हकीकत है। कुछ ड्राइवर मजबूरी के तहत सवारी कम पैसों में ले जाते हैं, वो उसमें दूसरे भी बदनाम हो जाते हैं। दूसरे भी बदनाम हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या होना चाहिए? पहले मैंने सुना है कि यूनियन भी बनी थी। इसका हल सिर्फ ये है कि मजबूरी है, गरीब गुर्बत है, वहाँ में मजबूर हैं लोग इतने, एक दूसरे को समझें। बस मजबूर इतने हैं कि वो कहता है यार मैं ले जाऊं, वो कहता मैं ले जाऊं, कम ले जाऊं, कोई बात नहीं। ये मसला है बस, और कोई मसला नहीं है। सवारी उतने में बकी हो जाती है कि यार इसने 10 लिया, मैंने 10 ही दे के जाना, तुम 20 क्यों मांग रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि गुर्बत की वजह से एक दूसरे के कॉलर पकड़ने को लोग आ गए, खींचातानी इतनी हो रही है। हर इंसान को यही है कि मेरे बच्चे का पेट भर जाए, और ऐसा क्यों ना हो, सबको अपने बच्चे अजीज़ हैं। सब यही चाहते हैं कि वो घर खाना लेके जाए, अपने बच्चों को रोटी दे। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान ये लगता है कि कब तक ये लोग ऐसे जीते रहेंगे, कब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कब इनकी मदद करेंगे। नाज़रीन, एक और रिक्शे वाले भाई के साथ हम मौजूद हैं। इनके रिक्शे की आप हालत भी देख सकते हैं, कोई इतनी नहीं है, सही खस्ता हालत में है, लेकिन फिर भी उनके लिए रोजगार का जरिया है। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ। काशिफ भाई, मुझे ये बताएं कि आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? मैं तकरीबन टेलर मास्टर रहा हूँ, 22 साल मैंने टेलर मास्टरी की दुकान की है। ये बाद रिक्शे पे आ गए, बाद ये हमारे हुक्मरान हमें इस चीज़ पे ले आए हैं। ऊपर से नीचे। ऊपर से क्या नीचे? अब तो घर का निज़ाम नहीं पूरा चल रहा, बच्चे नहीं सीधे मुंह बात करते। जब घर का निज़ाम ही नहीं चला सकता एक आदमी। मैं तलीम याफ्ता भी हूँ, मैंने हुनर भी सीखा है, काम भी किया है, लेकिन किसी चीज़ का हमारे मुल्क में हमें कोई फ़ायदा नहीं है, किसी किस्म का भी। ये 20 रुपये किसी ने देने होते हैं ना, तो ऐसे हम कोई हंसाई को या चूड़े को नहीं झाड़ डालते, जैसे रिक्शे वाले को लोग झाड़े डाल के चले जाते हैं, सिर्फ बच्चों की पेट की खातिर। सुबह 6 बजे निकला हूँ मैं, 2 बजे घर गया हूँ 400 रुपये किलो प्याज लेकर, बस। ठीक है, 500 रुपये किलो टमाटर हैं आज। किधर जाएं हम, किधर जाएं? क्या समस्या? ये महंगाई किसने की? ये हमारे गंजे ने, नवाज शरीफ ने। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। ये सारा कुछ रोलना ही उन्होंने हमें रोलना ही उन्होंने है। हुक्मरान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुक्मरान क्या, हमारी वाम भी नहीं ठीक। एक चीज़ आती है, हुक्मरान दे रहे हैं 50 रुपये की, दुकानदार आगे दे रहे हैं 90 रुपये की। किसे कहें? इसका क्या हल निकल सकता है? इसका हाल तो ये है कि सबको बिठा के ना जहाज़ में, जैसे वो ज़ाउल हक को किया था ना, उड़ा दो सबको।
या यहाँ पे फौजियों की हुकूमत आ जाए कम से कम। जो सी चीज़ जहाँ पे खड़ी होगी ना वो वहीं पे खड़ी रहेगी। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देंगे, हम तो ये दाता हजूर के दर पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इमरान खान को ले आओ बस।